तो ईरान पर अमेरिका के हमले की आशंका अब काफी बढ़ गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन हिंद महासागर होते हुए मध्य पूर्व की तरफ बढ़ चला है। अब ये ईरान के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि विशालकाय जहाजों का बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है और उनका मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप था। ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप में एक विनाशक बेड़ा है जिसके साथ कई विध्वंसक जहाज, सप्लाई जितने भी जहाज हैं वो भी चल रहे हैं। ये बेड़ा मिडिल ईस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अब ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है हमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का इस्तेमाल ना करना पड़े, लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारे जहाज ईरान की तरफ अब बढ़ रहे हैं और ये एहतियात के तौर पर बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और इसके कई संकेत भी दिख रहे हैं। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है कि वो तेहरान पर किसी भी हमले को हमले की तरह ही देखेंगे, मतलब कि एक ऑल आउट युद्ध मानेंगे। ईरान के सीनियर अधिकारी का भी कहना है कि इस बार हम किसी भी हमले, चाहे वो लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, सर्जिकल हो, काइनेटिक हो या वो उसे कुछ भी हो, लेकिन उसे हमारे खिलाफ पूरी तरीके से युद्ध मानेंगे और हम इसका जवाब सबसे सही और कड़े तरीके से देंगे। अब एक तरफ ईरान पर अमेरिका पूरी तरीके से हमला करने के मूड में नजर आ रहा है, वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो क्या एक और जंग शुरू होने जा रही है? अपने मेहमानों के साथ इसको लेकर हम बातचीत करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार हमने देखा ये विध्वंस बढ़ता जा रहा है, रिटेलिएशन भी अब इसको लेकर देखना पड़ेगा कि किस तरीके से बढ़ता है। बातचीत इसको लेकर करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी जी, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जुड़ेंगे, और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं, वो अब जुड़ चले हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका। टीपी त्यागी जी आपका स्वागत है। आचार्य जी सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने देखा कि ट्रंप शुरुआत से ही बेहद अनप्रेडिक्टेबल रहे हैं और पहले तो नोबेल पीस पुरस्कार उनको चाहिए था, तो तमाम जंगों को वो रुकवाते नजर आए थे, लेकिन अचानक से उनका मूड बदल चला है। अब इन्वेजन कर रहे हैं, जगह जगह हम देख रहे हैं कि युद्ध की शुरुआत के लिए अब तमाम युद्धपोत भेज चले हैं। सादर वंदन आपको और साथ ही साथ इस मंच पर मेरे जो वरिष्ठ हैं और देश के प्रति जो उन्होंने अपना जीवन त्याग किया है, त्यागी जी को भी मेरा वंदन है, प्रणाम है। देखिए हर्षा जी, दो चीजें जो जब हम एक हिंदू धर्मगुरु या ज्योतिष आचार्य के रूप में जब हम बोलते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे तथ्य होते हैं और ग्रहीय दृष्टिकोण होता है। आप ही के मंच से हमने कहा था कि इस वर्ष 5 मुख्य भविष्यवाणियों में कि विशेष रूप से कहीं न कहीं बड़ा जन आक्रोश आंदोलन, जन आंदोलन इत्यादि देखा जा सकता है और साथ ही साथ जो है देश अपने प्रभाव वृद्धि को लेकर के अपनी ताकत को, झूठी ताकत को, झूठी शान को, मैं अब यहां ताकत भी नहीं बोलता हूं, मैं झूठी ताकत, झूठी शान को दिखाने के लिए अन्य देशों पर जो है अपनी ताकत आजमाते हुए नजर आएंगे। और ट्रंप साहब के लिए और अमेरिका के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी तो बहुत अच्छे ग्रहीय दृष्टिकोण है, अभी तो ग्रहीय स्थितियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर देखा जाए फरवरी के बाद जो है 23 फरवरी से लेकर के जो है जुलाई तक की स्थितियां जो है बड़ी नाजुक बनी हुई रहेंगी। और ऐसी अवस्था में अभी विश्व में अमेरिका अभी बार बार धमकी तो दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ही बस फरवरी मध्य तक का प्रतीक्षा करिए, फरवरी अंत होते होते आप देखिएगा कि एक एक करके इसके इस अड़ियल रवैये और जो है विशेष करके विध्वंसकारी सोच और अन्य देशों पर जो है अपने जो है कब्जा करने की, जबरन अपनी शक्ति थोपने की जो सोच है, उसके विरोध में आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि यहां अगर ईरान पर जो है अमेरिका जो है अटैक करता है तो, क्योंकि आप देखिए कि मंगल राहु की युति फरवरी लास्ट से होने वाली है और अरबियन कंट्रीज की यानी गल्फ कंट्रीज का मुख्य जो कारक तत्व है वह राहु है। मंगल के साथ जब युति बनेगी तो मुझे लगता है कि फरवरी अंत तक किसी न किसी प्रकार से अरबियन देश के साथ, गल्फ देश के साथ युद्ध इत्यादि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आचार्य राकेश जी, ग्रह दृष्टिकोण क्या कुछ बनते हैं और ये कितनी बड़ी जंग होती है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे, लेकिन टीपी त्यागी जी से पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या लगता है कि जिस तरीके से नौसैनिक बेड़ा आगे बढ़ रहा है और ये युद्ध अभ्यास के लिए नहीं जा रहा है आगे, ये ट्रंप ने साफ कह दिया है, कहीं ना कहीं ट्रिगर पर हमारा हाथ है, उंगलियां हमारी ट्रिगर पर है, ईरान का कहना है। क्या लगता है ये जंग छिड़ जाएगी, ये एक नई जंग देखने को मिलेगी?
देखिए, रेस्पेक्टेड ज्योतिषाचार्य जी ने रेस्पेक्टेड ज्योतिषाचार्य जी ने जो कहा है, वो हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि अमेरिका के ये जो मर्क्यूरियल लीडर है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके खिलाफ अब न केवल इनके दुश्मन हैं, बल्कि जो इनके साथी थे वो भी इनके दुश्मन हो गए हैं। और उसके बाद एक बिल्कुल। इंडक्शन इफेक्ट होता है, हम्म। यानी कि जो बचे कुचे न्यूट्रल लाइन पर थे वो भी अब उनकी दुश्मनी की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ समय में अपना कंडक्ट ऐसा रखा है। वेनेजुला के इंसिडेंट के बाद पहले ही दुनिया में खुचर पचर होने लगी थी। अब उन्होंने उसके बाद ग्रीनलैंड पे, मैक्सिको पे, कोलंबिया पे, क्यूबा पे, इन सब के ऊपर अपनी नजरें डाली। और फिर हद यहाँ तक हो गई कि नेटो कंट्रीज को भी उन्होंने ये कह दिया कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व नहीं है। अब ईरान के मामले में जो देखिए, जहां पे अब्राहम लिंकन था, वहां से गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है, और वो जहाज करीब 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है। यानी कि अगर इस स्पीड से अंदाजा लगाया जाए तो आज तक वो आ जाना चाहिए था। ईरान के नजदीक हो सकता है कि और अगले 24 घंटे में आ जाए, कहीं अगर बीच में रुक के आया होगा। अब वो एक अकेला कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नहीं है, उसके साथ में डेस्ट्रॉयर्स है, और वो जो डेस्ट्रॉयर्स है वो गाइडेड मिसाइल के साथ लेस है। और केवल ये नहीं है, उन्होंने अपने B2 स्ट्रेटेजिक स्टेल्थ बॉम्बर्स तैनात किए दिएगो गार्सिया में, रिफ्यूलर तैनात किए, न केवल वहां जॉर्डन में तैनात किए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तैयार किए, तैनात किए। यानी कि एक किस्म से उन्होंने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया, और ऐसी स्थिति आ गई कि बस द मोमेंट आई से रेडी टू गो, अटैक हो जाएगा। लेकिन अब इसके अपोजिट ईरान ने भी ये कह दिया। ईरान जब पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था, उस समय से आज की तारीख में अगर लोकल विद्रोह को छोड़ दें तो वो हथियारों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर साबित हुआ है, निकला है। इस दौरान चाइना की तरफ से उसको बहुत हजारों हजारों सेंट्रीफ्यूज दिए गए हैं, बिल्कुल। उसको प्लेनेटरी मिक्सर दिए गए हैं, जिससे वो सॉलिड फ्यूल बनाने में और यूरेनियम को एनरिच करने में ज्यादा कैपेबल हो गया बिल्कुल है। टीपी उसने त्यागी जी, कहा, अब ये दबाव की रणनीति इसको कहा जा सकता है या वाकई जंग की आहट है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन आचार्य राकेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये वही ट्रंप है जो कुछ समय पहले तक हमने देखा कि जंगों को रुकवा रहे थे, जगह जगह हमने देखा कि डायलॉग की स्थिति उत्पन्न करते थे, बात करते थे, चाहे वो रूस यूक्रेन की बात ही क्यों ना हो। लेकिन अचानक से ऐसा कौन सा ग्रह बदला है, ऐसा कौन सा फेरबदल हुआ कि अचानक ट्रंप इन्वेजन करने लगे हैं? देखिए हर्षा जी, ये ग्रहों की स्थिति समझने के बहुत सारे इसी समय उदाहरण हैं हर्षा जी, हमारे भारतवर्ष की धरा पर भी और बाहर विदेशों की धरा पर भी। इसको इस तरीके से समझिए, देखिए कि दिसंबर में जो है विशेष रूप से गुरु जो है वक्री होकर के और फिर से मिथुन राशि में आ गए हैं, और जो है मार्च में पुनः एक बार फिर से वह जाएंगे कर्क में उच्च राशि में। लेकिन उस बीच भी बहुत बड़े ग्रही परिवर्तन हुए, जैसे कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना, और साथ ही साथ अब जो गोचर होगा मंगल का फरवरी में, वहां जाकर के मंगल राहु की युति और उसके बाद शनि मंगल की युति का निर्माण होना। आप ही के मंच पे हर्षा जी हमने बोला था और बड़ी भविष्यवाणी दिया था कि देश या विदेश की धरा पर बड़ा जन आक्रोश आंदोलन, उसका एक जो है सूक्ष्म जो है असर जो है आप भारतवर्ष की धरा पर ही देख रही हैं, प्रयागराज की धरा पर ही देख रहे हैं। दूसरा जो जन आक्रोश आंदोलन है वो पहले से ही जो है दिसंबर के बाद से ही ईरान में देखने को मिल रहा है, और इसका बड़ा प्रारूप जो है आप हर्षा जी बहुत जल्द देखिएगा। ज्योतिष के इस गणना के माध्यम से मैं इसकी प्रामाणिकता देता हूं कि बहुत जल्द ही अमेरिका की धरा पर ही उनके ही लोग जो है ट्रंप के ही लोग ट्रंप के इस बड़बोलेपन के विरोध में आ जाएंगे, और उनके खिलाफ ही वहां पर जो है
चीजें दिखाई देंगी और बिल्कुल, उनकी खिलाफत संसद में तो देखिए हमने अभी देख से ही लिया हमने है। देखी जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे थे, लोग खुश नहीं है, खासा नाखुश हैं। इसके हम कई तस्वीरें पहले भी देख चुके हैं। टीपी त्यागी जी, बड़ा दिलचस्प हो जाता है ग्रहों के दृष्टिकोण से इस पूरी चीजों को समझना, लेकिन बात अगर हम अभी रियलिटी चेक लेने की कोशिश करें, जिस तरीके से ये पूरा बेड़ा आगे बढ़ रहा है,